मुबल्लिग मुजम्मुद्दीन हजरत आबिद खुमैनी साहब क़िबला फरमाते हैं, बड़ी पते की बात की, हजारों लाखों करोड़ों में तोलने वाली बात की। एक पता उन्होंने फरमाया थे मेरे गांव में, बाबा सोते को उठाया जा सकता है, जो सोने की आरती करे उसे उठाया नहीं जा सकता। जो सो गया है उसे यूं हटाओ उड़ जाएगा, चमक के उड़ जाएगा। जो सोने की नाटक करे, जो सोने का आर्थिक बहाना करे, उसे लाख की मारो नहीं उठेगा। हकीकत में जो सोता है वो उड़ जाता है। हम गांव वाले हैं, गांव की जबान हमारी बड़ी प्यारी जबान है। एक वाकया बड़ा दिलचस्प आपको समझ में आएगा, वो इनकार का इकरार का मामला क्या है। ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? मेहदी अलैहिस्सलाम को कुरान में पूछते हैं, मेहदी मौद कुरान में, मेहदी अलैहिस्सलाम का कुरान में नाम क्या है बताओ। इनको उल्टा बताओ, तुम्हारा जो इमाम आने वाला है उसका नाम कुरान में बताओ, लाजवाब हो जाएंगे। हमारे मेहदी का नाम कुरान में पूछते हो, जो तुम्हारा मेहदी क़यामत में पैसे लेकर माल वो ज़र लेके आ रहा है। ये लोग मेहदी अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर इसलिए हैं कि मेहदी उनको माल बांटेगा। हदीसों में आया, जब मेहदी आएगा तो खजाने बांटेंगे। बस वो खजानों की तमन्ना है। हमारे पास खजाने कहाँ है? हमारे पास तो फख्र फाका है। हम तो शब कदर में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना मिस्किन व अमितना मिस्किन। कोई मोमिन ये दुआ करेगा, इतनी बड़ी शब कदर वाली रात में जो दुआ का कबूल होना 100% पक्का कबूल होती ही होती। शब कदर इतनी बड़ी रात, लैलतुल क़दर 1000 रातों की रात, खुदा जमीन पर, फरिश्ते जमीन पर, उस वक्त दुआ मांगी गई, अल्लाहुम्मा इन्ना मिस्कीन, अल्लाह ने मिस्कीन बना, मिस्कीन मार। ये हमारी कौम है जो फख्र फाखा से मोहब्बत करने वाली। मगर ये लोग जो मेहदी अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इसलिए मानते हैं ताकि मेहदी आएगा, खजाने बांटेगा, घर में खजाने के अंबार पड़ जाएंगे, कोई गरीब नहीं होगा, कोई लेने वाला नहीं होगा, इसलिए मेहदी अलैहिस्सलाम को मानते हैं। जैसे कि बच्चों को टॉफी लॉलीपॉप देते हैं ना, अम्मी अब्बा आएंगे, साथ खिलौने लाएंगे, बस लोगों को समझाने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए उलमा ने एक अच्छा सा मोहरा निकाला, मेहदी क़यामत में आएगा, माल तकसीम करेगा। जो माल तकसीम करे वो मेहदी। तुर्की में खजाना निकल गया। मुसलमानों को माल से क्या वास्ता? सामाइन में तफसीर में गए बगैर मैं अपनी बात को समेट के बैठ जाता हूँ, क्योंकि 12 बजे जलसा खत्म करना है। हमारे गांव में एक हिकायत है कि एक किसान और उसकी बीवी खेत से आज घर को आ रहे। किसान अपने बैलों से बड़ी मोहब्बत करता, 2 बैल हो तो खेत का काम होता, वरना खेत का काम नहीं होता। किसान उसकी बीवी, गांव की जबान में जोरू कहते हैं, मर्द और जोरू आ रहे थे। एक गांव के बाजू एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिसपे आम लगे हुए थे। बूढ़े मियाँ उसकी जड़ में बैठे थे, झाड़ की जड़ में आम जप रहे थे। कोई बच्चे आम को पत्थर ना मारे, आम चोरी ना हो जाए। ये गांव का गवार खेत से घर को जा रहा था, देखा कि आम जप रहे बूढ़े मियाँ। इसने छेड़ने के लिए, चढ़ाने के लिए कहा, बाबा क्या कर रहा है? बेटा मैं आम जप रहा, पेड़ का, दरख्त का आम जप रहा। उसने कहा, मजदूर किसान ने कहा, झाड़ को आम तो है नहीं, एक भी आम नहीं है, तुम क्या पत्ते जप रहे हो? झाड़ियां, लकड़ियां, टहनियां जप रहे हो? बूढ़े मियाँ ने कहा, नहीं बाबा, आम बहुत सारे, हजारों के आम लगे, देख आम यहाँ है, आम लाल लाल आम। उसने जो उन्हें कहा, नहीं तुम बेकार में झक मार रहे हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो, नमाज को जाओ, नमाज पढ़ो, आम वाम कुछ नहीं, क्यों अपने जिंदगी खपा रहे हो? बूढ़े मियाँ को थोड़ा गुस्सा और आ गया, अरे आम है भाई, मैं आम जप रहा हूं,